अगर आप 18 साल के हैं तो कृपया इस फोटो पर क्लिक करें। भैया आजकल शादी से पहले पूरा कांड हो जाता है। जब आप आई एम फाइन करेंगे तो भाभी क्या करेंगी, आपको वीडियो कॉल करेंगी और भाभी जी ऐसे कपड़े में वीडियो कॉल करेंगी कि आपका रिकॉर्डिंग आ जाएगा। आज के समय में हमारी जनसंख्या चाइना से ज्यादा हो गई। ठीक क्यों? अब वो तो आप ही समझ सकते हैं, हम कैसे बताएं। आपके द्वारा जो टॉपिक्स दिए जाते थे वो 100% 100% फंसते थे, तो इस बार भी वो टॉपिक्स दिए जाएं सर। मैरिटल सेक्स का मतलब ये हो गया शादी से पहले जो आप जो है कांड कर देते हैं उसी को प्री मैरिटल सेक्स क्या है, क्या इसको मान्यता देनी चाहिए या फिर नहीं। जीडी ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या यही पूछा जाएगा? शादी हो गई, मेहरारू को कहेंगे ऐसा है, चला जाए, और वो तो सोचेगी अरे वाह बंबई लेकर जाएंगे, बंबई नगरिया तू देख बबुआ। किसी ने क्या खूब गुनगुनाया था, एक प्यारा सा गाना हमेशा याद आता है क्योंकि परिस्थितियां हैं कुछ ऐसी रही और किया भी क्या जाए। और ये गाना ऐसा लगता है ना कि मेरे ऊपर ही बनाया गया हो। बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, मेरी प्यास है। देखा था माने कभी प्यार से, अब मिल गई वो भी संसार से। तो ये जब लाइनें याद आती हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें वो कभी खोया गया था। वो बचपन की यादें, वो गुल्ली डंडा खेलना, वो कंचे खेलना, वो पतंगे उड़ाना, वो बैट क्रिकेट खेलना, दोस्तों के साथ झगड़ा करना, मारपीट करना, पूरा बचपन कहीं गुमसा हो गया है। जब पैदा हुए थे, बड़े हुए, वो उल्टे चप्पलें पहनना, लफिया खेलना, चोरी चोरी चुपके चुपके इधर उधर भाग जाना, बहुत सारी चीजें रखना, वो मऊहे की आप लोग देखते हो गोही को मारना, गोलियों को मारना, इतनी सारी गोलियों के बावजूद भी बीच वाली गोली को चिनका देना। वो बचपन अलग था और वो बचपन दोबारा मिलने वाला नहीं। बहुत मिस करते होंगे आप सब अपने बचपन को, पक्का ये सच्चाई है कि इस बचपन से आप बाहर नहीं निकल पाते होंगे। साथ ही साथ कभी कभी तो ऐसा भी खेला जाता था कि छोटे छोटे टिक्कों का समय आता था, माचिस की टिक्कियों को अलग अलग करके उसको खड़ा करके हम लोग गिट्टी से मारते थे और जितनी निकाल लेते थे उसको भी ले लेते थे। पैरों के नीचे से डंडे को जितनी दूर फेंक सकते थे फेंक के पेड़ पर चढ़ जाना, वो भी सब बचपन की कहानियां थी। काफी अच्छा लगता होगा, काफी मिस करते होंगे सब। तो प्यारे बच्चों, ये सब तो स्टोरीज है, ये तो सब चीजें हैं जो हम आप सारे भाई मिलकर चीजों को अच्छे से करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स फेज 2 के आप सबका एक प्रश्न था कि इंडियन एयरफोर्स फेज 2 पर सर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाए जो इस बार जीडी में पूछा जाता है। हर बार आप ने जो टॉपिक्स बताए वो ऑलवेज पूछे गए, आपके जो एक्सपर्ट्स कराए गए, आपके द्वारा जो टॉपिक्स दिए जाते थे वो 100% 100% फंसते थे। तो इस बार भी वो टॉपिक्स दिए जाएं सर जो इंडियन एयरफोर्स में पूछे जाने हैं। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूं जो आप तैयार कर लेंगे तो एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। प्रश्न का मतलब है कि उससे बाहर आने की संभावना बहुत ही रेयरेस्ट होगी। तो सिचुएशन ही ऐसी है और मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेकर आया हूं और बने रहेंगे वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारे बच्चों, इतने हौसले के साथ हम इस वीडियो को बनाते हैं तो एक हौसला आपका चाहिए होता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और किसी ने कहा है कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। किसी ने क्या खूब कहा है कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी ने कहा है कि भाई सीधी सी बात है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है, आप अपने अंदर वो मिसाल पैदा करो, वो बुलंदियां पैदा करो बेटा, जिसके लिए आप जाने जाए। किसी ने यह भी कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो प्यारे बच्चों, हम अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले, जहां पर ये देख रहे हैं आप लिखा है इंडियन एयरफोर्स फेज 2 जीडी ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या यही पूछा जाएगा?
बिल्कुल प्यारे बच्चों, यही पूछा जाएगा और यही आएगा। गार्ड बांध लो, लिख लो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर, और हम आने वाले एक नए टॉपिक में, चल बाबा खुल जा सिम सिम। तो ये आ गया पहला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आप देखेंगे कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम किस तरीके से इस पे छलांग लगाएंगे, और क्या है हमारे धुरंधर, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का जो जिन्होंने हम ये निष्कर्ष करके निकाला और तरीका निकाला है भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं, देखें जरा किसमें कितना है दम। तो चलिए भाई, यहां पर देख रहे हैं कि यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट, ओ माय गॉड, तुसी ग्रेट हो। तो पहला टॉपिक आ गया, क्या गया कि यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट, इनका युद्ध कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमको तो यही लग रहा है युद्ध नहीं खत्म होगा भाई, ना इनका पैसा खत्म होगा, और ना इनका गोलाबारी खत्म होगी, और ना इनके बंदूक की गोलियां खत्म होगी, पता नहीं कहां से लाते हैं। ठीक, खैर लड़ते रहो, मीडिया वाले अपना 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 मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, सुर्खियों में बनाए रखते हैं, पैसा कमा रहे हैं, आप लोग आपस में लड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नया नया टॉपिक देते रहो, हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे इससे ना। चलो अगला आ गया यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट। अगला है भैया, यहां पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो है चंद्रयान 1 2 3। 1 2 3 नहीं, मतलब चंद्रयान 1 भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 2 भी इंपॉर्टेंट है, और चंद्रयान 3 भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से पूछा जा सकता है, तो वो है चंद्रयान 2। क्यों प्यारे बच्चों चंद्रयान 2? इसलिए क्योंकि वो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी से असफल रह गया था, समस्याएं वहां पर आई थी, इस वजह से चंद्रयान 2 को लेकर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बात को आप गांठ बांध लो कि चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक आपको पूरा क्लियर करके रखना है टॉपिक्स को, और चंद्रयान 2 से श्योर है कि एक क्वेश्चंस आपके सामने आने वाला है, आने वाली है मिलन की घड़ी। चलो आगे टॉपिक पर आते हैं प्यारे बच्चों। अगला है चंद्रयान 2। मैंने बताया चंद्रयान 2 के बारे में। उसके बाद साउथ कोरिया फ्लड्स, ओ माय गॉड, साउथ कोरिया फ्लड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अभी 4 टॉपिक दिए, अभी बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और साथ ही ये मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज भी दूंगा। अगर टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े हो तो ठीक है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। और मेरा नंबर है कंपनी का 9415402422 पर आप लोग हाय, अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिखकर भेज दें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिससे आप सारी चीजें आपको टाइम से मिलती रहेंगी। हर एक एग्जाम्स के टाइम टेबल, शेड्यूल्स, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या टॉपिक्स में पूछा जाता है, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, ठीक है, टाइम टेबल, चार्ट्स, कैसे तैयारी करें, डिफेंस में कैसे प्रिपरेशन करें, 100% सफलता कैसे पाएं, इन सभी को मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर आप लोगों को भेजता रहता हूं। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो हमारे नंबर नोट कर लीजिए, 94, लिख देता हूं प्यारे बच्चों, तो नंबर है 9415402422। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम व्हाट्सएप करिए, और किस कोर्स में आप जाना चाहते हैं, डिफेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उस कोर्स के मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा प्यारे बच्चों। तो मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर, और फिर अब हमारे नए टॉपिक। बेटा अगर ये ऑथेंटिक रहता है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे बच्चों। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं प्यारे बच्चों। तो जब अगला टॉपिक लेकर आते हैं, तो अगला टॉपिक आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आजकल देख रहे हैं महिलाओं के साथ जो क्राइम्स हो रहे हैं, आपने दिल्ली में सुना, ठीक है, अदर जगह से आप सुन रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, इस पे आपको श्योर है कि मिलने वाला है। और हो सकता है जो महिला कैंडिडेट है, जो बच्चियां इंडियन एयरफोर्स में पार्टिसिपेट करने वाली, जिनका जीडी होने वाला है, वो खासकर इस टॉपिक को रेडी कर लें, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो सकता है आपके सामने ही आ जाए। तो प्यारे बच्चों अगले जीडी के टॉपिक पर चलते हैं, इंडो पाक रिलेशनशिप। ये आपका इंडिया और पाक का जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उस पर पूछा जा सकता है। अगला है आर्टिकल 376 इज एन इंसल्ट टू इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जा सकता है। एक मिसाइल है जिसको लेकर काफी इधर काम उसमें चल रहा है सारी चीजें। तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्रह्मोस, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है लेकिन कंडीशन से बहुत रेयरेस्ट, ठीक है। लेकिन हमको प्रिपेयर रहना, ऐसा ना हो कि हम क्या करें, हम प्रिपेयर ही ना हो और पूरा काम हो जाए, तो वो भी ध्यान देना बेटे। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट रोक के आप वीडियो को रोक रोक के पॉज करके आप लिखते जाइएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, या फिर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, कैडेट्स पॉइंट
डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में आप जरूर से जरूर जुड़े बेटा, यही तरीका है आपको। चलो अगला देखते हैं जीडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते, चाइल्ड लेबर। बिल्कुल आज हम देख रहे हैं कि इस पे सरकार काफी सक्रिय हो चुकी है। उसका रीजन क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, इतनी बेरोजगारी हो गई है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल क्या करने लगे, जॉब करने लगे, नौकरियां करने लगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए चाइल्ड लेबर को लेकर भी क्या है हमारे सोसाइटीज में, क्या है हमारे संविधान में, ठीक कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लेकर आपको पता होना चाहिए चाइल्ड लेबर के बारे में। करप्शन इन अवर सोसाइटी, करप्शन इन अवर सोसाइटी, क्लियर है, करप्शन इन अवर सोसाइटी। अभी मैं आपको लास्ट में यह भी बताऊंगा कि कितने समय आपको किस टॉपिक पर बोलना है और कैसे बोलना है जिससे आपका सफलता सुनिश्चित हो सके, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके प्यारे बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम देखें करप्शन इन अवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में करप्शन किस स्तर तक बढ़ा है, और ये बताऊंगा जीडी को आपको कैसे लिखना और कितने मिनट में लिखना है, कितने मिनट में बोलना है, क्या क्या तरीका हो सकता है, बेहतर से बेहतर जीडी बोलने के लिए आपको कितना वक्त चाहिए, ठीक है, और क्या क्या लिखना होगा उसमें, वो भी मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूंगा। तो चलो अब यहां पर देखते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने जो मैं अगला टॉपिक देने वाला हूं आपको, वो भी देख लीजिए। तो यहां पर साइबर क्राइम, अगला टॉपिक है आपका साइबर क्राइम, और उसके बाद चाइल्ड मैरिज। आजकल होता, पहले ये तो पहले बहुत ज्यादा परंपरा चलती थी कि बचपन में ही शादी तय कर दी जाती थी, शादी हो जाती थी। तो साइबर क्राइम का मतलब आप समझ रहे हैं, आजकल हम लोग ऐसे करते रहते, फोन चलाते रहते हैं। अगर आप 18 साल के हैं तो कृपया इस फोटो पर क्लिक करें। तो जब आप 18 साल के हैं तो आपको लगता होगा कि ये यार भाभी तो बड़ी सही लग रही हैं, टिक करते हैं एक बार, और जैसे आपने भाभी के ऊपर टिक किया वो कहीं और लेकर चला गया। मतलब सारे डेटा के लिए आपने एक्सेप्ट उसको दे दिया कि भैया आई एम ओपन, ले लो हमको पूरी तरह से, ठीक। मतलब मेरे कहने का मतलब ये पूरा डेटा आपने अपना दे दिया किसको, भाभी जी को। अब भाभी जी आपको लिखेंगे हेलो डियर हाउ आर यू, तो आप क्या करेंगे, आई एम गुड, अंग्रेजी आती ना, वो गूगल से ट्रांसलेट कर लेंगे, आई एम गुड नाउ हाउ आर यू, तो आप बोलेंगे गुड गुड, आई एम फाइन ग्रेट। जब आप आई एम फाइन करेंगे तो भाभी क्या करेंगे, आपको वीडियो कॉल करेंगी, और भाभी जी ऐसे कपड़े में वीडियो कॉल करेंगी कि आपका रिकॉर्डिंग आ जाएगा, और जब आप रिकॉर्ड हो जाएंगे तो करेंगी आपको टॉर्चर, ठीक है। और इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। भैया आजकल आपके बैंकों से यूं पैसे उड़ा दिए जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है, और फिर क्या होता है, बैंक वाला बोलता है हमसे क्या लेना देना है, सही से सिक्योर रखिए, एटीएम की पिन रख सही से मेंटेन करिए, ठीक। तो भैया वो तो अपना पॉलिसी बता के साइड हट गया। आप कभी पुलिस के भाग रहे हैं, कभी साइबर क्राइम के पास भाग रहे हैं, फिर पुलिस, फिर साइबर क्राइम, फिर पुलिस, फिर साइबर क्राइम। इसमें हो क्या रहा है, परेशान कौन हो रहा है, परेशान हो रहे आप, मजा कौन ले रहा है, भाभी जी, ठीक। तो बेटा और बच्चों, कोई कितना भी पैसे की डिमांड आपसे करता है और आपको लगता है कि आप इस चीज में फंस गए हैं, तो भैया जान नहीं ले लेगी, ठीक ना। और जान, बहुत लोग होते हैं इसी में आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड, भैया इससे बड़ा दूर रहो। उन लोगों का धंधा है, पैसा ही है, कुछ नहीं होना हमारा, परेशान। आज मैं अपने मित्रों से मिलने जाता हूं, कभी बहुत सारे दोस्त है मेरे साइबर क्राइम में, जाता हूं, परेशान रहते हैं बेचारे, इतनी लाइन आ रही है, ये केस है, तब लगता है यार साइबर क्राइम तो बढ़ चुका है काफी ज्यादा। चाइल्ड मैरिज, ठीक है, ये मैंने क्लियर ही कर दिया मेरे बच्चों। अगला चलते हैं, अगला टॉपिक देख लीजिए, ठीक है। अगले टॉपिक पर आते हैं, देखिए एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। आखिर हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, क्या सिचुएशन है। उसके बाद अगला टॉपिक है इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज। हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो पास के पड़ोसी हमारे देश है, उनसे हमारा रिलेशनशिप कैसा है। चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो इन सब पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, क्वेश्चंस का मतलब टॉपिक मिल सकता है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहां पर यह भी मिल रहा है, G20 कंट्रीज। क्या है G20 कंट्री, जी शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया गोवा में पहले कश्मीर में आयोजित होने वाला था, फिर क्यों गोवा गया। तो इसका आपको ब्रीफ लिखना कैसे है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे देना है, फिर आपको कंटेंट कैसे लिखना है, और फिर आपको उसको ब्रीफिंग कैसे देनी है, वो भी आपको समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, किस पे आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे आते हैं। किस पे आते हैं प्यारे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग भी एक टॉपिक है जहां पर आप इस पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वो ये देखो बहुत सारे अलग अलग जगहों पर ये आपका होने वाला एग्जाम्स, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको बना रखा है। चलिए आगे आते हैं बेटा, लिखा इंडो चाइना रिलेशनशिप। तो आपको बता दें इंडो चाइना रिलेशनशिप के बारे में आपको अच्छे से पता है, तो आपको इस पे लिखना बोलना पड़ सकता है। इंडो यूएस रिलेशनशिप, अभी अभी रिसेंटली हमारे माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अभी हमारे यूएस का टूर करके आ रहे हैं, और अमेरिका से आए हैं। तो हमारा इंडिया का और अमेरिका का रिलेशन कैसा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेक इन इंडिया।
मेक इन इंडिया हमारे योगी जी लेकर, मोदी जी लेकर चले थे और काफी इस पर काम किया जा रहा है। तो मेक इन इंडिया क्या है, कैसे मीडिया एंड इट्स इफेक्ट, आज के समय में जो मीडिया जो है और मीडिया क्या है और उसका इफेक्ट क्या है सोशल में, मतलब समाज में क्या है, ठीक है, उसको आपको बताना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। उसके बाद बढ़ते हैं बेटा पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। आज के समय में हमारी जनसंख्या चाइना से ज्यादा हो गई, ठीक, क्यों, अब वो तो आप ही समझ सकते हैं, हम कैसे बताएं, ठीक है। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ये आपको इस पे बात करनी है भैया। अगला क्या है, प्री मैरिटल सेक्स। भैया आजकल शादी से पहले पूरा कांड हो जाता है, ठीक है। तो ये कांड कैसे हो जाता है, प्री मैरिटल सेक्स, शादी से पहले प्री प्लान होते हैं क्या उसके लिए, ठीक। तो प्री मैरिटल सेक्स का मतलब ये हो गया शादी से पहले जो आप जो है कांड कर देते हैं उसी को प्री मैरिटल सेक्स क्या है, क्या इसको मान्यता देनी चाहिए या फिर नहीं, या नॉर्मल भाषा में कहूं क्या, लिविंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है, वही होगा प्री मैरिटल सेक्स, सीधी सी बात है, लिविंग रिलेशनशिप, ठीक। अगला अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आप सोच रहे हो सर कैसा कैसा टॉपिक दे रहे हैं सेक्स वोक्स का, यार बड़ी कॉमन चीज है, ठीक है, उसमें समझाना और शर्म वरम वाली बात नहीं, जो है सो है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बहुत ही बेहतर टॉपिक है, आखिर भारत की बेरोजगारी की सिचुएशंस क्या है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हमारे भारत में जो बेरोजगारी है वो किस स्तर तक है, ठीक है। अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज, वाह व्हाट अ टॉपिक जेंटलमैन, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज, ठीक है। तो सिचुएशंस क्या है दोनों की, ये कौन सा बेहतर है भैया। आज के समय में हम देख रहे हैं कि डिवोर्स केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी आसपास की कंट्रीज के सिवा हमारे पास केवल 1% का ही क्या है प्यारे बच्चों, 1% ही केवल हमारे यहाँ डिवोर्स केसेस है। पहले क्या था, आज क्या है, क्या से क्या हो गया देखते देखते, ठीक। मतलब क्या है, आजकल देखो पहले क्या होता था, लव मैरिज और अरेंज मैरिज क्या होता है पहले जब शादियां होती थी तो लव अरेंज मैरिज होती थी और सफल होती थी, आजकल लव मैरिज होती है और वो भी सफल हो रही है। लेकिन दोनों में कंपैरिजन करें तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम उनका देखें, जो डिवोर्स केसेस हैं वो लव मैरिज के कंपैरिजन में अरेंज मैरिज में ज्यादा डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। उसका क्या रीजन है आप भी जान रहे हैं, ठीक है, बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या, शादी हो गई, मेहरारू को कहेंगे ऐसा है चला चला जाए, और वो तो सोचेगी अरे वाह बंबई लेकर जाएंगे, बंबई नगरिया तू देख बबुआ, ठीक। अब मतलब बंबई के नाम पे वो औरत खुश हो जाती है पूरी तरीके से, क्या बात, दिल्ली जाएंगे, बंबई जाएंगे, रसिया जाएंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, खुश हो गए। लेकिन उस घर में कितने लोग रहते हैं, केवल 2, एक महिला और एक पुरुष, मतलब आप और आपकी पत्नी। तो सिचुएशन क्या होगी भैया, अगर आप दोनों लड़े, ढोल नगाड़ा किए, समझाने वाला तो कोई है नहीं, पता चला समस्या कुछ और थी, पीठ पाट बराबर हो गए, दोनों में झगड़ा हो गया और समझाने वाला कोई नहीं। पहले क्या होता था, पहले कोई ना कोई आपके घर में हुआ करता था, लड़ाई झगड़ा हो तो तीसरा आदमी समझा देता था, भैया प्रॉब्लम ये है, इससे मत लड़ो, इस प्रॉब्लम को खत्म करो, लड़ाई खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये भी एक समस्या है, ठीक। अब क्या है, पत्नी ऑफिस जा रही है, पति अलग जा रहे हैं, उसमें से अलग से शक हो रहा है, पति घर में लेट आए तो चाय पानी मिलवे नहीं करेगी, वो भी समस्या। भले बेचारा बॉस का डांट खा के जो है अलग से काम कर रहा हो, अलग बात है, लेकिन क्या है वो शक की बीमारी से क्या होता है, संबंध धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। तो खैर इस पे हम स्पीच नहीं दे सकते हैं। देखो भैया स्वाभाविक सी बात है, आप सबको क्या है, इसको सबको समझना पड़ेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो आगे भी देख लेते हैं कुछ और भी टॉपिक है कि नहीं, इतने ही टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैं लेकर आया और खुद से इसको रेडी किया गया। और ये कहाँ से रेडी होता है, कैसे होता है, वो सब मत पूछना, कैसे बनता है कहाँ से नहीं, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम करती है, बातचीत करती है, सारी चीजें करती है, उसके बाद हम इसको निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक है। अब मेहनत कर लेना जितना बताएं, नहीं पता है क्या होगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और आप गधे थे गधे रह गए, ठीक। तो वो सिचुएशन ना आने पाए। अब पता चला एसआरटी नहीं है तो इतना ज्यादा खुश हो कि अब सिचुएशन क्या है, चलो अच्छा हमारा समय हो रहा है खत्म, ठीक है, क्लास का तुम लोग उल्टा सीधा समझते हो, क्लास का टाइम हो रहा है खत्म, और ठीक है ख्याल रखना अपना, टाटा बाय बाय, लव यू बेटा, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से मेहनत करो और इस एग्जाम में क्लियर करो, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।